पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले ओडीआई मैच में अपनी तबाहकुन बॉलिंग से पाकिस्तान को जीत दिलवाने वाले हारिस रऊफ, जिन्होंने कल ना सिर्फ जनाब अपने कैरियर के जो बेस्ट फिगर्स हैं उनको इम्प्रूव किया और जनाब 5 विकेटें 18 रन्स पर हासिल करके दुनिया क्रिकेट जो है उसको वर्ताए हैरत में डाला, और साथ ही साथ जनाब वो तमाम एक्सपर्ट्स जो ये दावे कर रहे थे कि हारिस रऊफ की जो फॉर्म है वो उनकी शादी के बाद ख़राब हो चुकी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में जनाब कुछ मैचेस ऐसे थे जिनमें हारिस रऊफ की जो फॉर्म थी वो डिप होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कम बैक किया और जिस तरह से तबाहकुन बॉलिंग की कि वो राशिद खान जो नॉर्मली जनाब जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको बड़ा अच्छा खेलते हैं और बड़ी अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, उनको कल समझ ही नहीं आई थी कि जनाब वो फ्रंट फुट पर आकर हारिस रऊफ की गेंद को खेलें या बैक फुट पर खड़े खड़े ही हारिस रऊफ की जो गेंद है उसको गाइड जो है वो करें। सो जो हारिस रऊफ की कल की बॉलिंग थी, वो जो राशिद खान की डिलीवरी थी, उसमें वो सब कुछ सम अप हो गया कि कल जब हारिस रऊफ जनाब स्पेल कर रहे थे, अपनी बॉलिंग कर रहे थे, तो उस वक्त वो कितने खतरनाक थे कि जनाब जो हरीफ बैट्समैन हैं जो इंटरनेशनल लीग्स खेलते हैं और वहां पर जनाब बड़े बड़े बॉलर्स को वो खेलते हैं और वहां पर वो उनके खिलाफ डरते नहीं है, लेकिन कल वो डरे और सहमे हुए नजर आए। तो जनाब हारिस रऊफ साहब जो हैं उनकी तबाहकुन बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जो है उसने अल्टीमेटली जो दुनिया क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट का खास तौर पर अगर कहा जाए कि जो 52 साल रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान के नाम दर्ज करवा दिया, और अब जनाब जो नियर फ्यूचर है उसके अंदर ऐसा दोबारा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि एक टीम 205 से कम रन्स बनाए और बाद में उस टीम की जो बॉलिंग लाइनअप है वो इतना तगड़ा खेले कि अगली टीम जो है वो 59 रन्स के करीब जनाब आउट हो जाए और 142 रन से जो मुकाबला है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम, जिसका जनाब आलमी रैंकिंग के अंदर जो दूसरा नंबर है और उसके अलावा इसके जो बैट्समैन हैं वो आलमी रैंकिंग में एक नंबर 1 पर है, एक नंबर 3 पर है, एक नंबर 4 पर है। तो भाईजान ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी थी। सो आज की बात हम करेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान की वो कौन कौन सी चेंजेस हो सकते हैं सेकंड ओडीआई में कि जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुफीद हो सकती हैं। अभी तक पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो वेल बैलेंस्ड लग रहा है कि अगर किसी दिन हमारी बैटिंग जो है वो क्लिक नहीं करती तो फिर हमारे बॉलर्स जो हैं वो जनाब ढीले नहीं पड़ेंगे, उनके जो चेहरे हैं वो खुश्क नहीं होंगे, बल्कि वो उसी रिदम उसी पैशन के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे कि जैसे उन्होंने जनाब ये मैच जो है वो हर सूरत जीतना है। सो पाकिस्तान कौन कौन सी चेंजेस कर सकता है ये आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा। इसके अलावा हारिस रऊफ का जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है ना कि सेकंड ओडीआई से अचानक जनाब बाहिर, तो उसके पीछे की कहानी क्या है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जनाब हारिस रऊफ को कल की जो बेहतरीन बॉलिंग थी उसके मुकाबले पर जनाब उनकी रैंकिंग पर क्या असर पड़ा है, और इसके अलावा इमामुल हक को किस तरह से आईसीसी जो है उन्होंने जनाब उनकी कल की जो बैटिंग थी जिसमें वो खेले तो थोड़े स्लो, लेकिन पाकिस्तान को जनाब एक जो टारगेट सेट करने में उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो उसकी वजह से उनको क्या खुशखबरी मिली है ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन जनाब कल जब पाकिस्तान बॉलिंग के लिए आया तो उस वक्त बहुत ज्यादा जो लोग थे उनका यह ख्याल था कि पाकिस्तान जो है वो आज मैच हार जाएगा। भारत के विक्रांत गुप्ता साहब हैं, वो जनाब कल स्पोर्ट्स तक पर लाइव नहीं थे, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करके पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसको सराहा था और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। बिलाखिर जनाब आज उनका जो वीडियो मैसेज कह लें या वो स्पोर्ट्स तक पर लाइव बैठे हुए थे, वहां पर जो ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर का जो सेशन था उसके अंदर जब उनसे बात हुई कि कल जब पाकिस्तान 201 पर आउट हुआ तो आप क्या सोच रहे थे और क्या आप अफगानिस्तान को फैंसी कर रहे थे, तो उन्होंने उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। और वो इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनाब जहां पर उन्होंने पाकिस्तान को दाद दी है वहीं पर उन्होंने भारत के लिए जो खतरे की घंटी है वो भी बजाई है, और जो छुपे हुए अल्फाज हैं, जो दबे हुए अल्फाज हैं, उनमें उन्होंने यह तासुर देने की कोशिश की है कि भाईजान भारत जो है वो 2011 का भारत नहीं है या 2015 का भारत नहीं है। सो जनाब इस दफा वर्ल्ड कप 2023 में वो तमाम लोग जो इस वक्त फैंसी कर रहे हैं भारत को कि भारत ही अल्टीमेट विनर होगा वर्ल्ड कप का,
तो वो सिर्फ और सिर्फ चूरन बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो उनकी स्टेटमेंट भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे जो भारतीय ऑडियंस है जो हमें भारत से देखते हैं उनके लिए, चूंकि आज बड़ा एक हिस्टोरिक डे है, आज जनाब उनका जो चंद्रयान 3 है जो मिड जुलाई में जिसने ट्रैवल करना शुरू किया था चांद की तरफ, चूंकि अब वो चांद की सतह पर जनाब पहुंच चुके हैं। सो जिस तरह से उनके लिए एक हिस्टोरिक डे है, तो सबसे पहले उनके लिए कंग्रेचुलेशंस, उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके जो मंत्री हैं, आपके जो वजीर आजम हैं, उनकी जो सोच है, उन्होंने जनाब नेशनलिस्ट होने के साथ साथ अपने मुल्क के लिए जनाब ये जो एक अहम इस वक्त एडवेंचर किया है, ये ना सिर्फ भारत को फायदा दे सकता है बल्कि अल्टीमेटली पूरी दुनिया को फायदा दे सकता है। सो इस चीज पर आप सबको मुबारक हो। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब, और इससे पहले पाकिस्तान कौन कौन सी चेंजेस कर सकता है, मैं जनाब ये जो विक्रांत गुप्ता साहब की स्टेटमेंट है ना, इसको सुने और इसमें जो पोशीदा मैसेज है वो क्या है, वो फिर आपको डिटेल जनाब एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन करता हूं। सो सुने जरा। नहीं थे यहाँ पर, तो जब आपने देखा कि वो 201 रन बने हैं तो आपको ये लगा था कि ठीक है पाकिस्तान का चांस था, बट ये ऐसे उड़ा कर रख देंगे 59 रन पर। मुझे था कि अगर वो 140-50 तक पाकिस्तान को रोक लेंगे तो गेम ऑन। सुनिएगा, अफगानिस्तान हो या कोई जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली वीक टीम होती है वो बॉल डाल देती है, कभी भी आप देखना उनकी दिक्कत हमेशा आएगी जिस दिन उनको रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बॉलिंग उनकी चल जाएगी। और अफगानिस्तान के पास तो यार एक से बढ़कर एक मिस्ट्री स्पिनर है ही। बिल्कुल, राशिद, मुजीब, 20 ओवर में बैटिंग चल जाती है, लेकिन 50 ओवर में उनके लिए बैटिंग एक चैलेंज है। जब 201 रन बन गए थे तो खैर मैं ये नहीं कि रिजल्ट, ये भी नहीं सोचा था कि 59 ऑल आउट, बट ये साफ था कि अफगानिस्तान से ये रन बनेंगे नहीं, बिकॉज जैसे आपने कहा पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया में सबसे अच्छे बॉलिंग अटैक्स में से एक है। और उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है मेरे ख्याल से वो ये है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी इन द सेंस कि अब आपको भी टीम बनाने का मौका मिला था, आपको भी 4 साल वनडे वर्ल्ड कप के बाद टीम बनाने का मौका मिला। उनको ये मजबूरी नहीं है कि यार हमारे ना नीचे 8 नंबर पे कोई बैटिंग नहीं करता, 9 पे नहीं करता, तो हम एक ऑलराउंडर घुसा देते हैं। उन्होंने कहा कि कल की बैटिंग में देख रहा था, शादाब 7 पे खेले शायद, फिर उसामा मीर थे 8 तक भी ले लो आप, तो उनके पास कोई मजबूरी नहीं है। इवन शाहीन 9 पर, वो भी ठीक, चलो वो ठीक है, बट उनके पास मजबूरी नहीं। बिल्कुल। सो वो आउट एंड आउट 3 फास्ट बॉलर जो कि विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, उनको खिला सकते हैं। विकेट टेकिंग का मतलब है वो रनों के लिए जा सकते हैं, बट वो आपको 3 विकेटें दे देगा, कोई को 5 दे देगा, कोई 4 दे देगा। और शादाब भी उनके एक अटैकिंग ऑप्शन ही है। ये जनाब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोई मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान के शादाब खान कल 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए, 8वें पर उसामा मीर है, उसामा मीर भी हिटिंग कर लेते हैं जब जनाब स्लॉक करना हो। कल वो फेल हुए पाकिस्तान की, चूँकि सारी की सारी अगर बैटिंग लाइनअप ही देखी जाए तो जब बड़े बड़े दियो जो थे वो फ्लॉप हो गए, तो वहाँ पर उसामा मीर का फ्लॉप होना या उसामा मीर का हिट ना कर पाना कोई इतना बड़ा जनाब कोई धमाका नहीं है। लेकिन जनाब जो हमने द 100 के अंदर देखा, उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज में देखा, उससे पहले जनाब जो PSL है उसके दौरान कुछ मैचेस देखे, तो उसामा मीर नीचे आकर 1-2 छक्का जो है वो लगा लेते हैं, 7-8 गेंदें खेलकर वो जनाब 15-20 रन जो हैं वो बना देते हैं। सो जो असल पॉइंट विक्रांत गुप्ता साहब हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि भारत के पास इस वक्त एक मजबूरी है, और मजबूरी ये है कि भारत अपनी जो बैटिंग है उसको स्ट्रांग करते करते अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है उसको कमजोर कर रहा है। अब जनाब जो भारतीय जितने भी एनालिस्ट हैं, वो जनाब जो शरदुल ठाकुर हैं या जो जनाब इनके पास आ जाएं, अगर अक्षर पटेल हो जाएं जो कि जनाब बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो उनके हवाले से यह कहा जाता है कि जनाब वो नंबर 9 पर खेलेंगे, यानी कि आपके पास नंबर 10 और नंबर 11 पर 2 जनाब प्रीमियर जो फास्ट बॉलर्स हैं वो हो गए, और एक कुलदीप यादव हो गए। यानी कि नंबर 8 पर जो आपने लड़का खिलाना है वो उस पर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रही। जबकि पाकिस्तान बड़ा क्लियर है कि जनाब नंबर 9 पर खेलेंगे हमारे पास शाहीन, नंबर 10 पर होंगे हमारे पास नसीम, और नंबर 11 पर होंगे हारिस रऊफ। यानी कि पाकिस्तान 3 प्रीमियम बॉलर्स और जो भारत है वो 2 प्रीमियम बॉलर्स के साथ जाएगा। सो भारत की जो मजबूरी है वो इंडिकेट कर रहा है कि भारत जो है वो डर रहा है, वो एक सेफ साइड रखना चाहता है। और जब आप ऑलराउंडर्स अपनी टीम में ज्यादा शामिल कर लेते हैं, यानी कि अक्षर पटेल की अगर एवरेज देखी जाए तो वो उतनी बेहतर नहीं है, वो जनाब बैटिंग में तो जो एक फ्री फ्लोटर का किरदार है वो अदा कर लेते हैं,
लेकिन बॉलिंग के अंदर वो आकर फंसेंगे। शार्दुल ठाकुर जो हैं वो जनाब क्या 10 ओवर पूरे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या जो हैं क्या वो 10 ओवर पूरे करेंगे, और वर्ल्ड कप के अंदर 9 मैचेस जो हैं वो भारत ने खेलने हैं, तो क्या वो 90 ओवर डालेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सो इस वजह से ये कह रहे थे कि भारत के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा हैं बानिस्बत पाकिस्तान के। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है कल के सेकंड ओडीआई में। पहली बात यह है कि हो सकता है पाकिस्तान जो है वो जो कल की प्लेइंग 11 थी, यानी कि फर्स्ट ओडीआई की जो प्लेइंग 11 थी, उसमें कोई रद्द-बदल ना करे। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, चूंकि पाकिस्तान के पास जो कल का मैच है, फिर 26 का मैच है, 2 मैचेस ये हो गए, फिर एशिया कप के अंदर अगर पाकिस्तान जनाब टॉप 4 में जाता है, उसके बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, तो तकरीबन 2, 3, 5 और 6 मैचेस वो हो गए, तो 6 और 2 8 मैचेस हैं टोटल जनाब वर्ल्ड कप 2023 से पहले, जहां पर पाकिस्तान ने जो अपनी जो फाइनल प्लेइंग 11 है उसको भी फाइनल करना है। उसके अलावा जो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने बेंच पर लड़के बिठाने हैं वो भी फाइनल करना है। सो कल के अगर मैच को पूरा डिटेल उसकी देखी जाए तो उसमें पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो थी वो तो आउट क्लास थी। इस वजह से जो एक पॉसिबिलिटी है, और चूंकि पाकिस्तान की जो नेचर है वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, लेकिन बाबर आजम जो है वो कप्तानी जिस तरह से करते हैं उसमें यह भी नहीं कहा जा सकता कि हारिस रऊफ जो है वो बाहर बैठेंगे। लेकिन मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि हारिस रऊफ को कल के मैच में रेस्ट करवानी चाहिए। उनकी जगह पर जनाब पाकिस्तान जो है वो ट्राई आउट करे जो वसीम जूनियर हैं उनको। इसके अलावा जनाब जो उसामा मीर हैं उनकी जगह पर ट्राई किया जाए मोहम्मद नवाज को, और अगर आपने मोहम्मद नवाज को ट्राई नहीं करना तो फिर आप इंक्लूड कर सकते हो जनाब फहीम अशरफ को, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस ऑलराउंडर के साथ जनाब जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर जाना है। क्योंकि ये जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है, अगर पाकिस्तान दूसरा मैच हार भी जाता है तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, ये बायलैटरल सीरीज है, ये कोई वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच तो नहीं है। और इसके अलावा एशिया कप भी अगर पाकिस्तान हार भी जाता है तो उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इन 8 मैचेस को एज अ प्रिपरेशन देखे और अपने लड़के जो हैं उनको रोटेट करे, ताकि हमें पता चल जाए कि जनाब हमने जो वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 है वो कौन से खिलाड़ी रखने हैं, और जो बेंच स्ट्रेंथ पर लड़के बिठाने हैं जो बेंच को मजबूत करेंगे वो कौन से लड़के हो सकते हैं। क्योंकि आपने 18 रुकनी स्क्वाड जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, और एशिया कप में इस स्क्वाड में से जो सऊद शकील हैं वो बाहर निकल जाएंगे, फिर आपके पास 17 लड़के बच जाएंगे। उन 17 में से भी जो वर्ल्ड कप है उसमें आपने 15 लड़के लेकर जाना है। सो आप फहीम अशरफ और वसीम जूनियर जो हैं इन दोनों में से एक प्लेयर को लेकर जाएंगे। इसके अलावा जनाब जो एक और नाम स्किप हो सकता है वो तैयब ताहिर, और इसके अलावा तैयब ताहिर मेरा ख्याल है वो स्किप करेगा। तो इस तरह से आपके पास 15 लड़के जो हैं वो बचेंगे। सो उन 15 लड़कों को आपने रोटेट करना है। सो पाकिस्तान जो है उसको कल के मैच में ये जो रोटेशन पॉलिसी है इसको अपनाना चाहिए। फखर जमान के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको कल के मैच में रेस्ट करवा देनी चाहिए, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। तो भाईजान आउट ऑफ फॉर्म जब बंदा होता है तो उसको रेस्ट नहीं करवाते, बल्कि उसको स्ट्रेंथ देते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, उसका मोराल जो है वो बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। और वर्ल्ड कप में जो जनाब फखर जमान है वो पाकिस्तान के लिए जो एक क्रूशल रोल है और की रोल है वो प्ले कर सकते हैं। सो उनको रेस्ट नहीं करवानी चाहिए, बल्कि उनको जो अफगानिस्तान के भूखे स्पिनर्स हैं उनके आगे जाने देना चाहिए, ताकि वो जनाब जो स्पिनर्स हैं या फास्ट बॉलर्स हैं उनके खिलाफ तैयार हो सके और अपना जो रिदम है उसमें जल्दी से जल्दी वापस आ सके। क्योंकि जो चंद खिलाड़ी जिनके ऊपर पाकिस्तान फैंसी कर सकता है, फखर जमान भी उनमें शामिल है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय के बारे में लाजमी इजहार कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।